नमस्कार प्यारे बच्चों, पढ़ाई से प्रतियोगिता तक प्रश्नोत्तरी विशेषांक 8 के अंतर्गत हम प्रकरण आयन व संयोजकता पर आधारित प्रश्नों के बारे में जानेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूर्णन करने वाले कण क्या कहलाते हैं? ए. प्रोटॉन, बी. न्यूट्रॉन, सी. इलेक्ट्रॉन, डी. अणु। बच्चों, वैज्ञानिक नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षाओं में घूमते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी यानी इलेक्ट्रॉन। प्रश्न 2, सोडियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? ए. 12, 11, बी. 11, 12, सी. 11, 13, डी. 11, 11। बच्चों, किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सोडियम का परमाणु विद्युत उदासीन होता है, इसलिए इसमें 11 इलेक्ट्रॉन व 11 प्रोटॉन होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी यानी 11, 11। प्रश्न 3, परमाणु की बाहरी कक्षाओं का क्रम होता है ए. NkMl, बी. LkMn, सी. KMln, डी. KLmn। बच्चों, परमाणु कक्षक की ऊर्जा मुख्य क्वांटम संख्या n द्वारा निर्धारित होती है। मुख्य क्वांटम संख्या n के परमाणु कक्षकों के समूह को कोश कहते हैं, जिसे KLmn द्वारा निरूपित करते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है डी यानी KLmn। प्रश्न 4, परमाणु में सबसे अधिक ऊर्जा स्तर कौन सी कक्षा का होता है? ए. M, बी. L, सी. K, डी. N। बच्चों, परमाणु की पहली कक्षा K में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा L में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा M में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा N जिसमें 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। नाभिक से बाहर की ओर जब चलते हैं तो कक्षाओं का ऊर्जा स्तर बढ़ता जाता है। K से अधिक ऊर्जा स्तर L का और L से अधिक M का और M से अधिक ऊर्जा स्तर N का होगा। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है D यानी N। प्रश्न 5, हीलियम परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? A. 1, B. 3, C. 0, D. 2। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षाओं में पाए जाने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। हीलियम परमाणु के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका द्विक पूर्ण होता है, अतः इसकी संयोजकता 0 होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी यानी 0। प्रश्न 6, अन्य परमाणु से क्रिया करने के लिए परमाणु के कौन से कण भाग लेते हैं? ए. प्रोटॉन, बी. इलेक्ट्रॉन, सी. न्यूट्रॉन, डी. अणु। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, अन्य परमाणु से क्रिया करने के लिए इलेक्ट्रॉन कण भाग लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी यानी इलेक्ट्रॉन। प्रश्न 7, तत्व M की संयोजकता 2, तत्व N की संयोजकता 3 हो तो अणुसूत्र होगा। A. 2N M3, B. 3M N, C. M3 N2, D. M3 N।
बच्चों, धनायन और ऋणायन आपस में मिलके यौगिक का निर्माण करते हैं। इन दोनों तत्वों का क्रॉस करने पर 3 n की संख्या और 2 n की संख्या बन जाएगी। तो इस प्रकार इन दोनों तत्वों का अणुसूत्र होगा M3N2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है C यानी M3N2। प्रश्न 8, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है A1, B4, C3, D2। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होगी क्योंकि वह हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से संयोग करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा D यानी 2। प्रश्न 9, परमाणु के इलेक्ट्रॉन का बाहर जाने या इलेक्ट्रॉन का अंदर आने पर प्राप्त होने वाले कण कहलाते हैं A, समस्थानिक, B, परमाणु संख्या, C, आयन, D, परमाणु क्रमांक। बच्चों, परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तब धन आवेशित हो जाता है और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋण आवेशित हो जाता है। ये आवेशित कण ही आयन कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा C यानी आयन। प्रश्न 10, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है A 4, B 3, C 2, D 1। बच्चों, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन के पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को और ग्रहण करके अपने अष्टक को पूर्ण करेगा। तो इस प्रकार कार्बन की संयोजकता 4 होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा A यानी 4। मेरे प्यारे बच्चों, आपको प्रश्नोत्तरी 8 पर आधारित सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।